डॉक्टर अंबेडकर कला मंच के सम्मानित सभी दर्शकों को कवि अमर सिंह राय का प्यार भरा जय भीम नमो बुद्धाय। तो आइए आज भीमचरित मानस के 94वें महाअखंड पाठ का भीमारंभ करते हैं। प्रेमी सज्जनों, लॉर्ड वेवर लंदन से आते ही चुनाव की घोषणा कर देते हैं। कांग्रेस भारत छोड़ो, मुस्लिम लीग तख्त या तख्ता, हिंदू महासभा भारत की आज़ादी और अखंडता का नारा देकर प्रचार प्रारंभ कर देती है। शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन साधन विहीन होने के बावजूद भी चुनाव क्षेत्र में उतरती है। बाबा साहब प्रथम चुनाव सभा ऊना से प्रारंभ कर देते हैं और वे सभाओं में किस प्रकार अपनी बात रखते हैं। तो कांग्रेस नेतृत्व को स्वीकारें अछूत, पूंजीपतियों के करे सदा हाथ मजबूत। तो कांग्रेस नेतृत्व को स्वीकारें अछूत, पूंजीपतियों के करे सदा हाथ मजबूत। तो हाथ करे मजबूत, गौर तुम मेरी बात पर लाओ और ये न शिकायत दूर करे, फिर क्यों इन पर गरबाओ। इसका हल अपने हाथों खुद ही सत्ता कब्जाओ, अधिकारों की रक्षा खातिर तुम एक संग बनाओ। काम नहीं अब डरने का, प्रसन्न जीने मरने का। भविष्य में क्या गुजरेगी विधान सभाई संविधान समिति का गठन करेगी। प्रेमी सज्जनों, मतदान का दिन आ जाता है। अछूतों ने शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के उम्मीदवारों की आवश्यकता से अधिक सहायता की, परंतु सवर्ण हिंदुओं के छल कपट उनकी थैलियों तथा वोटों की बहुसंख्या के सामने फेडरेशन के उम्मीदवार जीत न सके। देशभक्त लहरें पूरे यौवन पर थी। ब्रिटेन समझ गया कि अब भारत को गुलाम रखना कठिन है। तब प्रधानमंत्री मंडल के सहयोगियों से किस प्रकार विचार विमर्श करते हैं। कहने लगे, मंत्री जी अब भारत को गुलाम रखना कठिन है। तब मंत्री जी कहने लगे, जी हाँ, आप उचित कह रहे हैं। भारत के इस अधिकार को स्वीकार कर लेना चाहिए। तब प्रधानमंत्री कहने लगे कि मंत्री जी आपका मत ठीक है, भारत को स्वतंत्रता अवश्य मिलनी चाहिए। प्रेमी सज्जनों, इसी सिलसिले में ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक कमेटी दिल्ली पहुंच जाती है और कमेटी नेहरू, पटेल, गांधी, जिन्ना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ भेंट करती है। उन्हें डॉक्टर अंबेडकर भी एक स्मरण पत्र पेश करते हैं और जिसमें अछूतों की मांगों को दोहराया जाता है। तो वो स्मरण पत्र बाबा साहब किस प्रकार पेश करते हैं, उसमें क्या बाबा साहब ने लिख कर दिया, वो आपके समक्ष पढ़कर सुना रहा हूँ। 5 सूत्रीय मांग पत्र पर मंत्रिमंडल करे विचार और सेवाओं में अछूत लोगों की भर्ती करे ब्रिटिश सरकार। लैंड एलिगेशन कानून जो पंजाब में लगा रखा है, इस प्रकार के लैंड एक्ट पर सेक्शन 2 प्रतिबंध लगाए। वो प्रदेश केंद्र की विधानसभा में
जो सदस्य चुनती सरकार, दिया जाए प्रतिनिधित्व अछूत को उनकी जनसंख्या अनुसार। राज प्रबंध के भी विरोधियां कोई शिकायत नहीं कर पाए, अछूत भी कर सके शिकायत, ये स्वतंत्रता दे दी जाए। नहीं संयुक्त निर्वाचन चाहिए, नहीं संयुक्त निर्वाचन चाहिए, हमने भी ठानी है ठान, और पृथक निर्वाचन की सुविधा भी इस अछूत को करो प्रदान। बाबा साहब के स्मरण पत्र पढ़ने के बाद स्टेट सेक्रेटरी क्या कहते हैं, अम्बेडकर मुझे जल्दी में ही गांधी जी ने एक पत्र भेजा है। अम्बेडकर उस पत्र में क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है कि सभी बंदियों को रिहा किया जाए, नमक टैक्स समाप्त किया जाए और अम्बेडकर को बर्खास्त किया जाए। अम्बेडकर कहने लगे, मैं गांधी जी के इस सुझाव का स्वागत करता हूँ। प्रेमी सज्जनों, कैबिनेट मिशन अपना निर्णय सुना देता है। निर्णय में प्रादेशिक सरकारें विधान निर्मात्री सभा की घोषणा की गई थी, लेकिन घोषणा में अनुसूचित जातियों की मांगों का कोई वर्णन नहीं किया गया। सरकार ने चुने हुए प्रतिनिधियों को सरकार बनाने का फैसला कर चुकी थी। अनुसूचित जातियों की तरफ से केवल एक मंत्री बाबू जगजीवन राम को लिया गया। डॉक्टर अंबेडकर बरतानिया के प्रधानमंत्री एक्ट लो को एक तार भेजते हैं और उसमें क्या कहते हैं, अंतरिम सरकार में अनुसूचित जातियों के कम से कम 2 मंत्री बनाए जाने का इच्छुक हूँ। मेरा अंतरिम सरकार में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है। मैं तो इन जातियों के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। तो प्रधानमंत्री एटलो को तार भेजने के बाद भारत में कांग्रेस किस प्रकार बौखला जाती है। हिंदुस्तान को मिले स्वतंत्रता, कांग्रेस यूं गई बौखलाए, उत्तेजित हो करके गुंडा चारों दिक्करे द्वंद्व मचाए। हुए कांग्रेसी बेकाबू, गुस्सा रही बदन में छाए, भारत भूषण प्रेस भीम का इन गुंडों ने दिया जलाए। देखी जब गंभीर स्थिति बाबा साहब गए घबराए, तुरंत शेड्यूल फेडरेशन की बैठक बम्बई ली बुलाए। आज मिशन ने आशाओं पर बुरी तरह दिया पानी फेर, उठो अछूतो बाबा बोले, बल्कि नहीं लगाओ देर। सो मिशन सिफारश के विरुद्ध में, मिशन सिफारश के विरुद्ध में करो मोर्चा तुम तैयार, आज लड़ाई लड़नी होगी तुमको बिल्कुल आरंपार। सोचने अछूतों ने जब ऐसे बाबा भीम राव के बोल, और सभी बड़े नगरों के अंदर केंद्र अनेकों दिए खोल। यूपी एमपी महाराष्ट्र में हुआ मोर्चा अति विकराल, ऊना लखनऊ और कानपुर में तो किया बुरा बेहाल। जो प्रतिबंध प्रदर्शन पर से वो प्रतिबंध दिए सब तोड़, और गिरफ्तारियां देने खातिर सत्याग्रहियों में मची होड़। तो कांग्रेस यह देख कर रह जाती है जंग, दलित मोर्चा पर कसे नाना विधि से व्यंग। तब गांधी जी कहते हैं कि अंबेडकर द्वारा रचा जा रहा नाटक सत्याग्रह की मात्र नकल है। यद्यप मोर्चा शांतिमयी है, किंतु ये सब व्यर्थ है। तब बंबई के मुख्यमंत्री माननीय खरे क्या कहते हैं, क्या करूं क्या ना करूं,
कुछ समझ में नहीं आ रहा। मोर्चा किसके विरुद्ध है ज्ञात नहीं हो पा रहा। क्या कैबिनेट के विरुद्ध इतना रोष का इजहार है या इच्छा के अनुरूप नहीं दलितों को दिया अधिकार है। या अम्बेडकर की चुनाव में हो गई बुरी विधिहार है। या फिर अमन बेचैनी कोई रोष का प्रतिकार